हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर चलेंगे यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर जीएस के क्वेश्चन जो वन लाइनर होंगे, और इसके साथ ही दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स भी दी जाएंगी जो आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, खास करके यूपी ट्रिपल एससी के। तो दोस्तों, यदि आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको इस तरह से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहेंगे। दोस्तों, कम समय में आप बहुत बेहतरीन रिवीजन करेंगे। ये जो भी है ये प्रीवियस ईयर लिए गए हैं, इसके साथ ही इसका एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। तो चलिए दोस्तों, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आपके मन में कोई सुझाव हो या फिर करियर रिलेटेड गाइडेंस आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल जरूर कर सकते हैं, उसके बारे में अलग से वीडियो बन जाएगा। तो जैसा कि आज का पहला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके प्रति श्रद्धांजलि है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब जैसा कि सवाल उठता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिट जो है किस नदी के तट पर है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा कि ये नर्मदा नदी के तट पर है। ठीक है, कहाँ पे है? नर्मदा नदी। इसके साथ ही दोस्तों आपसे ये पूछ सकता है कि है कहाँ पे। ठीक है, तो राज्य याद कर लीजिएगा, ये आपका गुजरात में है। ठीक है, कहाँ पे है? गुजरात में है, जहाँ से माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं लगभग 5 बार तक यहाँ के लगातार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो यहीं से है। इसके साथ ही दोस्तों यदि इसकी हाइट की बात करें, ठीक है, याद करिएगा, कभी कभी हाइट भी पूछ सकता है कि ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो याद रखिए कि ये जो है 182 यानी 182 मीटर है। ठीक है, ये 3 टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है, नर्मदा नदी, गुजरात राज्य और 182 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा हिंदी और उर्दू। ये 2 राजभाषाएं हैं, लेकिन सबसे पहले आपका हिंदी आता है, उसके बाद जो है उर्दू आता है। ठीक है, और आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका ये उर्दू भाषा है, इसको यदि राजभाषा के रूप में स्वीकार जो किया गया था, आपसे सन पूछ सकता है कब किया गया था, तो ये सन याद रख लीजिएगा 1989 में। ठीक है, 1989 से इसे राजभाषा घोषित किया गया है। और हिंदी के लिए आप लोग क्या याद करेंगे? हिंदी, जैसा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और सन की बात करें तो 1949। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। सीधे सीधे आपसे यही पूछेगा कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था, उर्दू को राजभाषा का दर्जा कब मिला था, तो 1989 उर्दू हो गया और 1949 जो है हिंदी हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच लड़ी गई थी? यानी कि प्लासी की जो लड़ाई है ये किन किन के बीच हुई थी? तो अंग्रेजों और सिराजू दौला के बीच में ये लड़ाई जो लड़ी गई थी। और सन आपसे पूछता है कि कब हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1757 में। ठीक है, इसके साथ ही आपसे बक्सर का भी पूछ सकता है कि बक्सर कब लड़ा गया था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, यहीं से अंग्रेजों का जो है सत्ता मिल गया था, यहीं से ये लोग अपना स्टार्ट कर दिए थे, हर चीज़ दबाव बना दिए थे। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत किसके बीच सीमा पर स्थित है? तो आंसर होगा भारत और भूटान के बीच में। ठीक है, इसी के बॉर्डर पे ये कंचनजंगा जो है पर्वत स्थित है। आपसे इसके हाइट के बारे में पूछ सकता है कि इसका जो हाइट है यानी कि ऊंचाई कितनी है। ऊंचाई आप लोग देखेंगे तो ऊंचाई टोटल इसकी जो है 8598 मीटर है। ठीक है, कितना है? 8598 मीटर है। इसके साथ ही पूछ सकता है कि भारत में ये किस राज्य में स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप याद रख लीजिएगा कि यह सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में है। इसके साथ ही दोस्तों ये नेपाल से भी सीमा बनाता है, ये बात आप लोग ध्यान देंगे। और सिक्किम में ही कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है, तो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के
अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण सभा। अच्छा, आप लोग आंसर ये बताइए 243 ए में क्या है? ठीक है, तो 243 जो है 243 ए में ग्राम सभा के गठन के बारे में बताया गया है। क्या है? ग्राम सभा का गठन। ठीक है, ये आप ध्यान करिएगा। 243 ए पूछता है और 243 बी पूछता है। ठीक है, और जैसा कि इसमें 243 बी का है ही कि गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था पंचायत होती है। और एक अनुच्छेद और याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद जो 40 है वो ग्राम सभा के गठन से संबंधित है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, जैसा कि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? यूपी ही है खाद्यान्न में सबसे फर्स्ट पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा कौन कौन सी हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? जावा है, पास्कल है, कोबोल है, फोर्ट्रान है, C++ है, ऑब्जेक्टिव सी है। ये जो टोटल 1 2 3 4 5 इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, तो ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, पाइथन भी है और C++ है, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि CPU को जो है कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? मस्तिष्क कहा जाता है, यानी दिमाग कहा जाता है। ठीक है, दिमाग कहा जाता है कंप्यूटर का। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये CPU का फुल फॉर्म होता है। ये चीज़ आप लोग से एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। एग्ज़ाम में पूछा गया था यूपी SSSC के, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किसकी समानता का वचन देता है? ठीक है, तो हैसियत यहाँ पे दिया था और स्टूडेंट जो है इसी से कंफ्यूज भी हो गए थे और बहुत सारे स्टूडेंट जो है गलत आंसर जो है करके आए थे। ठीक है, तो अनुच्छेद जो है आर्टिकल हम लोग का जो है अनुच्छेद जो 14 से 18 है, ये क्या देता है? ये समानता का अधिकार प्रदान करता है। और ये पहली चीज़ तो लिया कहाँ से गया है? ठीक है, 14 से 18 तक का जो आर्टिकल है ये किस देश से लिया गया है? तो देश याद कर लीजिएगा, ये ब्रिटेन से ही लिया गया है। ठीक है, जो भी संविधान के स्रोत हैं, जैसे मौलिक अधिकार है जो, तो वो अमेरिका से लिया गया है। संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन से लिया गया है। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ते होंगे, तो ये सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अनुच्छेद जो है आर्टिकल जो है 17 किससे संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रे टॉमिल्सन को किसका श्रेय दिया जाता है? तो ये ईमेल के जनक हैं, ईमेल का जनक कहा जाता है। और जैसा कि आपको बता दें कि कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर फादर याद कर लीजिएगा, तो चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश, जैसा कि ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, तो वहाँ पे ऑप्शन जो रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें ऑप्शन जो था वो है चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है। ठीक है, और ये चुनार जो है, चुनार नामक स्थान है जो काली मिट्टी के लिए फेमस है। और काली मिट्टी से अनेक प्रकार के जो है बर्तन बनाए जाते हैं, ये तो आपको पता है। अब मिट्टी के बर्तनों की अपेक्षा अधिक टिकाऊ एवं आकर्षक होते हैं। काली मिट्टी का उत्तर प्रदेश में जो है करेल की मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, काली मिट्टी को, जैसे कि ये काली मिट्टी है, इसे करेल की मिट्टी भी कहा जाता है। करेल मिट्टी, ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, काली मिट्टी को अन्य नाम से जाना जाता है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्या? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, रेगुर मिट्टी और कपास वाली भी मिट्टी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी? कपास वाली। ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को हिला के रख दिया था जब पूछा गया था यूपी SSSC से,
क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को न ही टच करें तो बेहतर है, यदि नहीं पता है तो मत टच कीजिए। नाथूराम गोडसे की वे 3 भाई कौन थे जो आरएसएस, ठीक है, आरएसएस आपको पता है, आरएसएस के सदस्य थे। तो एक थे दत्तात्रेय, दूसरे थे गोविंद और तीसरे थे गोपाल, ठीक है, ये इसका आंसर था। और नाथूराम द्वारा जो है, नाथूराम ने गोली कब मारा था, यानी कि वही याद कर लीजिए कि जो महात्मा गांधी की मृत्यु है, डेट उसी डेट को, तो डेट क्या है 30 जनवरी 1948, ठीक है, इसी दिन इन्होंने गोली मार था। और इसके बाद से ही 30 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने कहाँ पर धर्म चक्र प्रवर्तन चक्र सूत्र का उपदेश दिया, या फिर धर्म चक्र परिवर्तन भी बोला जाता है, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा। धर्म चक्र प्रवर्तन, डायरेक्ट उपदेश नहीं, ये बोल देगा कि गौतम बुद्ध ने कहाँ पे धर्म चक्र परिवर्तन, इतना ही वर्ड बोलेगा किया था, तो राइट आंसर यानी कि उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश ये समझ लीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। कहाँ पे, सारनाथ। और कहाँ पे है ये, तो ये आपका वाराणसी में है, यानी कि वर्तमान में बनारस में है, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे ये नाम जरूर याद रखिएगा, सारनाथ को उस टाइम क्या कहते थे, उस टाइम जो है सारनाथ को ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये भी पूछ सकता है, ठीक है, ऑप्शन में सारनाथ नहीं रहेगा, ऋषिपत्तनम रहेगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ ही आपसे ये पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक जो है उपदेश कहाँ पे दिया था, तो कहाँ पे दिया था, तो याद रखिएगा कि श्रावस्ती में दिया था, सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया था। तो दोस्तों आज की ये जो जीएस की सीरीज़ है समाप्त होती है, फिर मिलते हैं नए जीएस के सीरीज़ में। और यूपी ट्रिपल एससी की कोशिश करूंगा जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वन लाइनर के रूप में और कुछ डिस्क्रिप्शन के रूप में आपको ये सारी चीज़ें जो है कंप्लीट करवा दूं। आप ये मानकर चलिए कि आपका ये एक पेपर तैयार होगा केवल करंट अफेयर के कंटेंट को यहाँ पे छोड़ के, क्योंकि करंट अफेयर जो है पुराना हो जाता है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं ये चलती रहेंगी। तो इस चीज़ को देख सकते हैं, 15 मिनट के अंदर ही देख के बढ़िया रिवीजन कर सकते हैं, आपको ये पता और आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में पूछा जाता है। तो आगे आने वाले एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर रहेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तो तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें, टेक केयर, बाय बाय।